वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत। वक्त आ गया है कि इलेक्शन लड़ने वालों को अब धांधली का खौफ न रहे। इमरान खान का कौमी असम्बली में तवील खिताब। तनकीद करने वालों ने अपने अदवार में नैब कवानीन में तरमीम क्यों न की। करप्शन के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। गुर्बत खत्म करके मुल्क को फलाही रियासत बनाने का अज़्म। वफाकी बजट की तारीफें। मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी अरब, UAE और चीनी हुकूमतों से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान अमरीका का अमन में साथ देगा, जंग में नहीं। अफगान जंग में शमूलियत संगीन गलती। 70,000 जाने गंवाई लेकिन इत्तेहादी ही एतमाद न कर पाए। वजीर आजम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। मुशर्रफ समेत साबिका हुकूमतों पर कड़ी तनकीद। 30 साल से मतलूब दहशतगर्द बरतानिया में बैठा है। क्या बरतानिया पाकिस्तान को लंदन पर ड्रोन हमले की इजाजत देगा? इमरान खान का सवाल। कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। हमने अब फैसला किया कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। कौम दुनिया में खुददारी और इज्जत चाहती है तो टैक्स दें। आमदन के बावजूद जो टैक्स नहीं देगा वो जेल जाएगा। वजीर आजम की साफ साफ वार्निंग। करंट अकाउंट के खसारे में खात्मे पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। आपने आपका 3 साल का रिकॉर्ड बताना था आवाम को, या कम से कम इस साल का रिकॉर्ड बता देते। आप हमें लेक्चर सुना रहे हो। आप तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अरेस्ट के पावर्स दे रहे हो FBR के नाम से। अब देखो कैसे आपका मीशत बैठने वाला है। वजीर आजम ने आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लेक्चर सुन सुनकर कान पक गए। बिलावल भुट्टो का वार। टैक्स नादहिंदगान की मुजव्वजा गिरफ्तारियों पर मईशत बेचने की वार्निंग। हुकूमत को 3 साल हो गए। वजीर आजम ने ऐसे खिताब किया जैसे नए नवेले हों। एहसन इकबाल का तंज। पुराने मंसूबों पर नया लेबल लगाने का इल्जाम। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। कश्मीर के सौदागर का खिताब दे डाला। जिए भुट्टो और अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाने वाला हुकूमत के लिए खतरा बन गया। गीलानी की जगह वजीर आजम बनने की लॉबिंग पर पीपल्स पार्टी से निकालने का दावा। वजीर खारजा के टेलीफोन ISI से टेप कराने का मशवरा। सरकारी बेंचेस को भी चैलेंज। और आज मैं कह रहा हूं, सुन ले, कान खोल के सुन ले। अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। इमरान खान नहीं तो बिलावल और शहबाज शरीफ भी नहीं बोलेंगे। पर्ची पकड़ा देते हैं, बच्चा ऑटो पर स्टार्ट हो जाता है। बिलावल को भी जानता हूं और उनके वालिद को भी। शाह महमूद कुरैशी का जोशीला जवाब। बच्चे की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता। क्या सिंध में ऑपोजिशन लीडर की जुबानबंदी पार्लिमानी रिवायत है? वजीर खारजा का सवाल। अपोजिशन जमातों में खलीज मजीद गहरी। बजट इजलास से लीगी अरकान की गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला। इजलास ही मुनक्किद न हो सका। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बिलावल का बयान बचकाना करार दे दिया। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचकाना तस्वर करता हूँ। हालांकि उन्हें मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब के कज़न और ब्रदर इन लॉ जनाब तारिक शफी साहब का इंतकाल हुआ है और उसकी वजह से उन्हें इस्लामाबाद रास्ते से मुड़ के वापस लाहौर जाना पड़ा। हमजा शहबाज की शुगर मिल्स केस में दूसरी बार FIA लाहौर में पेशी। 50 मिनट तक पूछगछ। सवालात के जवाब देने में नाकाम। मनी ट्रेल भी ना दे सके। डायरेक्टर साहब, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। लीगी रहनुमा का पूछगछ करने वालों से मुकालमा। नया सवालनामा थमा दिया गया।
अफगानिस्तान के हुदूद से शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, लांस नायब परवेज और हवालदार सलीम शामिल। पाक फौज का भी दहशत गर्दों को करारा जवाब, अफगान हुकूमत सरहदों की मौसर निगरानी का निजाम बनाए, ISPR का पैगाम। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वजीर आला सिंध पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मुअख्खर, किसी की ख्वाहिश पर घर नहीं जाऊंगा, 5 साल मुद्दत पूरी करने का यकीन, मुकद्दस ऐवान पर धावा बोला, सिक्योरिटी एहलकारों से बदतमीजी की गई, सिंध असेंबली हंगामे की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर डाल दी। पंजाब हदफ से ज़ायद टैक्स महसूलात जमा करने वाला वाहिद सूबा, बजट में लाहौर को नजरअंदाज नहीं किया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का सूबाई असेंबली में खिताब, कोरोना के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ। कराची में इंसदाद तजावुजात मुतासरीन के लिए खुशखबरी, औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन को 80 गज का मुतबादिल प्लॉट देने का फैसला। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वालों की निशानदही करेगा। मुर्तजा वहाब की ब्रीफिंग। बैरूने मुल्क जाने वालों की परेशानी खत्म न हुई, इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन बंद होने पर सैकड़ों अफराद का एहतजाज, मुल्तान में निश्तर रोड पर मुजाहिरा, लाहौर में फाइजर की फराहमी से ओवरसीज पाकिस्तानी लाइल्म निकले। मुल्क में कोरोना के वार कमजोर, 24 घंटे में 2% की शरह से 979 केसेस रिपोर्ट। सिंध में सबसे ज्यादा 545 और पंजाब में 144 मरीज सामने आए, मजीद 27 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पंजाब में कल से सिनेमा और शादी हॉल्स खोलने की इजाजत, इंडोर शादी की तकरीब में 200 अफराद शिरकत कर सकेंगे। मेहमानों के लिए वैक्सीनेशन लाजिम, तफरीही मुकामात और स्विमिंग पूल्स 50% गुंजाइश के साथ खोले जा सकेंगे। कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में छुट्टियों पर हुकूमत तसब्जुब का शिकार। पहले हुक्मनामे में तमाम तालीमी इदारों के लिए 11 जुलाई तक तातीलात, दूसरे नोटिफिकेशन में सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल 11 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान। 9वीं से 12वीं तक छुट्टियां मनसूख, निजी स्कूलों को फैसला खुद करने का इख्तियार। ओगरा की पेट्रोल 6 रुपए और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज, समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हतमी फैसला आज वजीर आजम करेंगे। सिंध हुकूमत का सूबे में पीपल्स हारी कार्ड लाने का फैसला, काश्तकारों को 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस्माइल राहू का 10 लाख किसानों की रजिस्ट्रेशन का ऐलान।